हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं मध्य प्रदेश वैकेंसी के बारे में। मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट, इतने सारे पदों पर एक साथ एक बड़ी भर्ती निकली है। इसका नोटिफिकेशन एक दिन पहले आ चुका था और ये वैकेंसी एमपी के बच्चों के साथ साथ उन तमाम बच्चों के लिए भी बड़ी फायदेमंद है जो पैरामेडिकल या नर्सिंग फील्ड में जॉब करना चाहते हैं और जिन्होंने अभी हाल ही में पैरामेडिकल या नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया है। और इसमें काफी सारे पद हैं। इनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर का पैटर्न, सिलेबस, एज लिमिट सब कुछ जारी कर दिया गया है ईएसबी बोर्ड के द्वारा। तो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये वैकेंसी करवाई जाएगी। इसका फॉर्म भी कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर ही भरा जाएगा। एक बार अपन चलते हैं, नोटिफिकेशन को देखते हैं, फिर सिलेबस और पेपर पैटर्न को भी देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस बताने वाला हूं कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिएगा, ये नोटिफिकेशन है बेटा, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ये वेबसाइट है। आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल esbmp.gov.in, ये अपनी वेबसाइट है। और इसी वेबसाइट पर जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यहीं पर ये नोटिफिकेशन अभी आया है, आप देखिएगा, ये अपना नोटिफिकेशन है और ये अपनी बेटा वेबसाइट है। ठीक है ना। वेबसाइट पर ऊपर ही ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यह है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल एंड अदर डायरेक्ट एंड बैकलॉग पोस्ट कंबाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट। मतलब कि ये एग्जाम बेस वैकेंसी है। यहाँ पर कोई इस तरह का इंटरव्यू या डायरेक्ट किसी भी तरह का बोनस का प्रोविजन नहीं है। ठीक है ना। अब देखिएगा, मैंने इसकी रूल बुक ओपन कर रखी है, तो ये इसकी रूल बुक है, आप देखिएगा, है ना। इस रूल बुक के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, देखिए, ऑनलाइन पत्र भरने की तिथि। ऑनलाइन फॉर्म कब भरा जाएगा जी? 26 नवंबर से आपके फॉर्म शुरू होंगे। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है जी? फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 दिसंबर। तो आपको 15 दिन मिला है फॉर्म भरने के लिए। अब फॉर्म में करेक्शन, करेक्शन आप 15 दिसंबर तक करवा पाओगे, यह भी इन्होंने साथ में मेंशन कर दिया है। अब है एग्जाम की डेट, एग्जाम कब होगा? तो बच्चों, एग्जाम की डेट भी साथ में मेंशन कर दी गई है। 10 जनवरी 2025 शुक्रवार से एग्जाम शुरू होंगे। इसका मतलब एग्जाम अलग अलग डेट को होगा, कोई एक ही दिन में सारे एग्जाम हो ऐसा जरूरी नहीं है। और अभी जो डेट प्रस्तावित की है ना, इसमें एक आध दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है या एक सप्ताह भी ऊपर नीचे कई बार हो जाता है। लेकिन जनरली आप ऐसा मान के चलते हैं कि अपना जनवरी के सेकंड वीक में एग्जाम है इसका। ठीक है कि नहीं? तो आप जनरल वे में भी अगर देख पा रहे हैं तो आपको लगभग 2 से पौने 2 महीने का टाइम आपके पास में तैयारी के लिए अभी भी है। ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा, यहाँ पे ये अलग अलग पारी में ये एग्जाम होना है इसका। ठीक है, तो वो भी इन्होंने साथ में दे दिया है। और इसके अलावा इसकी जो भी गाइडलाइन है वो इन्होंने बता रखी है। ठीक है, इसकी पूरी नियमावली, सिलेबस, एज लिमिट, है ना, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म लगा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लगा सकते हैं जी। और इसके अलावा और भी काफी कुछ चीजें इन्होंने मेंशन करी है। ये आप देखिएगा, एग्जाम इसका ऑनलाइन होने वाला है। और ये एग्जाम का बच्चों जो है वो पैटर्न रहेगा, यहाँ पे एक ही पेपर होगा, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। और पेपर में 2 सेगमेंट है। एक सेगमेंट के अंदर जीके, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और कुछ सामान्य अभिरुचि, टोटल 25 अंक का तो है ये सेगमेंट। 75 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट बेस एग्जाम है 75 का। अगर आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो नर्सिंग के सब्जेक्ट है, फार्मासिस्ट की कर रहे हो तो फार्मेसी के हैं। तो अलग अलग कोर्स वाइज सब्जेक्ट है 75 के। ठीक है ना। बिल्कुल जी। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर
यहाँ पर कुछ और भी, यहाँ एज लिमिट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एज लिमिट क्या रहने वाली है? देखो बच्चों, पहले तो इन्होंने डायरेक्ट आपके बता दी है कि मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज है 40। तो अपर एज लिमिट 40 है और लोअर एज लिमिट 18 है, ठीक है ना। लेकिन कुछ कैटेगरी में इन्होंने छूट भी दी है, जैसे कि अगर कोई अन्य पिछड़ा वर्ग है, विभाग, निगम, मंडल, आयोग, है ना, होमगार्ड में कार्यरत, शासकीय सेवक, महिला अभ्यर्थी, इनके लिए 45 वर्ष तक की इन्होंने छूट दे दी है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और आयु की जो गणना है बच्चों, वो 1 जनवरी से की जाएगी। 1 जनवरी का क्या मतलब है? इन्होंने लिखा है 1 जनवरी 2024 की स्थिति से आयु की गणना की जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई ऐसी विशेष चीज हमें दिख नहीं रही है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। ये आपके सामने है भाई, है ना। 18 से 40 और कुछ कैटेगरी में छूट है तो 18 से 45। ठीक है ना। और किस किस को छूट है वो इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर रखा है ना। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे और जो जनरल कैटेगरी के एमपी के जो कैंडिडेट्स हैं, है ना, उन उनके लिए मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है 40 तक का ही प्रोविजन है ना। हाँ, अब देखिएगा, अब हम और आगे चलें तो अब हम सिलेबस की बात ही करेंगे। बाकी अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग मेरे दोस्तों रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ क्लियरली इन्होंने बता रखा है। ठीक है भाई। ये देखिए, यह है पदों का विवरण। सबसे मेन चीज तो यही है बच्चों। आप देखिए, नर्सिंग ऑफिसर, जिसको स्टाफ नर्स भी कह रहे हो आप लोग, इसके 55 है ना। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के 103, फार्मासिस्ट के काफी अच्छे पद है। सबसे ज्यादा पद है पैरामेडिकल के दोस्तों, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, है ना। इसके अलावा टेक्नीशियन असिस्टेंट, लेब टेक्नीशियन, लेब असिस्टेंट, है ना। इसके टोटल 323 पद है। यह सबसे बड़ी बात है, यह गुड न्यूज है बच्चों। ठीक है ना। सबसे ज्यादा पद इसी के हैं। फिर रेडियोग्राफर के भी है ना। रेडियोग्राफर के कितने हैं भाई? डार्क रूम असिस्टेंट रेडियोग्राफर 76 है। फिर ओटी टेक्नीशियन के भी भाई बहुत पद आए हैं इस बार, है ना। 144, 144 पद है। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के 5, ऑप्टोमेट्री के 11, है ना। डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक्स, डेंटल टेक्नीशियन के 11, और इसके बाद किसी के 5, किसी के 6। फिर देखो एक बार और इन्होंने दिया है, अटेंडेंट, लेब अटेंडेंट, ओबीडी ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड सेकंड, डायलिसिस अटेंडेंट, इनके 129 पद है ना। तो ये टोटल पदों का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पूरी भर्ती 881 पदों के लिए है ना। 881 पद, लगभग 900 के अराउंड इसके पद हैं। और जनरली ये सीधी भर्ती है। और बाकी पूरा डिवाइडेशन आपके सामने है पदों का, आप थोड़ा देख लेना। ये देखो, देखे, ठीक है ना। ये पूरा पदों का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दे दिया है कैटेगरी वाइज। चलो जी, हम आगे चलते हैं। और इन्होंने पेपर पैटर्न पर भी कुछ बता रखा है लास्ट में। मैं सीधा, ये पूरी की पूरी जो बच्चों 77 पेज की रूल बुक है, एक बार आप इसे देख जरूर लेना। ठीक है ना। एक बार इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूं इनके सिलेबस के ऊपर, सिलेबस और पेपर पैटर्न। ठीक है ना। तो हम सिलेबस और पेपर पैटर्न को देख लेते हैं, जो कि लास्ट में मेंशन है। और इनका एग्जाम सेंटर, फॉरम की फीस, ये भी आप एक बार देख लो। ये देखिएगा, फॉर्म भरने की डेट आपको पता चल गई, 26 नवंबर से 10 दिसंबर। 15 दिन फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे, 5 दिन और 15 दिन फॉर्म भरने के लिए। और इसके अलावा आप फॉर्म एडिट, आज अगर फॉर्म भर रहे हो तो आज ही एडिट कर सकते हो। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद 5 दिन और मिल जाएंगे एडिट के लिए, है ना। कुछ गलती हो जाती है तो, है ना। एग्जाम कब होगा? एग्जाम 10 जनवरी को होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना। और 2 पारियों में एग्जाम होगा। ठीक है भाई। चलो जी, अब इसके बाद में पेपर का मीडियम। पेपर इन्होंने लिखा है, परीक्षा में हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद में फॉरम की फीस कितनी है? जनरल के लिए 500 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपए फॉरम की फीस रहने वाली है।
अब बच्चों देखिएगा, यहाँ पर अगर कोई करेक्शन करवाएगा तो 20 या 40 रुपए लगेंगे। और एग्जाम का सेंटर बालाघाट, रतलाम, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, सतना, जबलपुर, सीधी, खंडवा, उज्जैन और नीमच में रहेगा। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद में और देखिएगा, ये डिटेल आपका पेपर पैटर्न है भाई, ये डिटेल पेपर पैटर्न है। तो 25 नंबर का तो जो एग्जाम में बच्चों जो क्वेश्चन आने हैं वो तो सभी के कॉमन है, सारे स्टूडेंट्स के कॉमन है। फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब अटेंडेंट, है ना, सभी के कॉमन है ना। आपका नर्सिंग स्टाफ, सभी के ये 25 मार्क्स का पेपर तो कॉमन है। ये 75 जो मार्क्स है ना, ये बच्चों अलग अलग है। ठीक है ना भाई, तो 100 नंबरों का पेपर है। अब देखो, पहले नर्सिंग ऑफिसर का ये सिलेबस है। आप देखो, यह नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस है। इसमें आप देखेंगे तो पहले है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर दूसरा सेगमेंट है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, फिर है माइक्रोबायोलॉजी, फिर है नर्सिंग फाउंडेशन, फिर है साइकोलॉजी, फिर है कम्युनिटी हेल्थ, फिर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और इसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ओबीजी, और इसके बाद मेंटल हेल्थ, इसके बाद नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, और इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन, इसके बाद है सोशियोलॉजी, और लास्ट में है आपकी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। ये बच्चों आपके 14 सब्जेक्ट है, 14 सब्जेक्ट है। बहुत ज्यादा इन डेप्थ तो आपका पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन काफी मॉडरेट लेवल का ही पेपर आता है। तो आप जो है जितना रिवीजन कर सकते हैं, जितने अभी क्वेश्चन लगा सकते हैं, उस पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। इसी तरह से फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड में क्या है दोस्तों, तो फार्मास्यूटिक्स है पहला, इसके बाद में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इसके बाद फार्माकोलॉजी है, इसके बाद फार्माकोग्नोसी है, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, इसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, इसके बाद हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है, इसके बाद में बच्चों डिस्पेंसिंग फार्मेसी है ना, इसके बाद में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सियोलॉजी है, इसके बाद में बच्चों ये है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर बायोकेमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्मासिटोलॉजी, इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी। अब इसके बाद है रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर में भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। इसके बाद में रेडियोग्राफिक एंड फोटोग्राफी। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट अगर अपन आगे चलें तो इसके बाद है एलिमेंट्री रेडिएशन फिजिक्स, इसके बाद में रेडियोग्राफी टेक्निक्स, इसके बाद में बच्चों एनाटॉमी की तो हमने बात कर ही ली है। इसके बाद रेडिएशन फिजिक्स इंक्लूडिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, इसके बाद है रेडिएशन प्रोटेक्शन बेसिक रेडियोग्राफिक टेक्निक। तो ये सारी चीजें बच्चों आने वाली। फिर ओटी टेक्नीशियन का है ये बच्चों, ये ओटी टेक्नीशियन का सिलेबस है। फिर ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। और फिर ऑप्टोमेट्रिक्स का ये सिलेबस है बच्चों, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर डेंटल टेक्नीशियन का, ये डेंटल टेक्नीशियन के लिए सिलेबस है। इसके बाद में ये प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोपेडिक्स टेक्नीशियन के लिए सिलेबस रहेगा, है ना, आप देखिएगा। इसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट के लिए ये सिलेबस है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का ऊपर वैसे हम पढ़ भी चुके हैं और दोबारा इन्होंने दे भी दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में और किसका है भाई ये सिलेबस, है ना, एनेस्थीसिया टेक्निक का। अब कुछ ऐसे सिलेबस तो दिए हुए हैं लेकिन उनके पोस्ट नहीं है इस बार वैकेंसी में। फिर लास्ट में लेब अटेंडेंट, और इसके अलावा डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, फिर ओपीडी अटेंडेंट और ड्रेसर। इनके लिए जो सिलेबस है ना बच्चों, वो है आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इसमें 10+2 स्तर का पाठ्यक्रम रहेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं लेब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट और ड्रेसर। जो सबसे लास्ट वाले जो पद दिए हुए ना, ये वाले, ये जो पद दिए हुए ना, ये जो लास्ट में दिए हुए हैं बच्चों,
ये 12th पास आउट बच्चों के लिए वैकेंसी है, ये वाली, ये देखिएगा, ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली लैब अटेंडेंट, रिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड सेकंड, डायलिसिस अटेंडेंट। यहाँ पे आएगी आपकी 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, 129 पोस्ट है, बड़ी शानदार जॉब है ना? बिल्कुल जी। अब जो भी तैयारी करना चाहता है इसकी, जो भी अच्छी प्रिपरेशन करना चाहता है, मैं आप तमाम बच्चों को कहूंगा, आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिएगा। विजय एजुकेशन ऐप में हम लोगों ने ऑलरेडी बैच लॉन्च कर रखा है स्टाफ नर्स के लिए। इसके अलावा बच्चों हम तैयारी करवा रहे हैं लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट की अगर कोई तैयारी करना चाहता है, देखिए लैब टेक्नीशियन का हमने या रेडियोग्राफर का अभी कोई ऑनलाइन बैच स्टार्ट नहीं किया है। इन फ्यूचर हम प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने का, ठीक है? तो आप ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल कर सकते हैं। ओवरऑल आप जहां से भी पढ़ें बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल विजय एजुकेशन से पढ़ें, ओवरऑल आप जहां से भी पढ़ें, बहुत अच्छी तैयारी करें, शानदार तैयारी करें और अपने सपनों को साकार करें। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको एक गवर्नमेंट की सीट जरूर मिले और आपका सिलेक्शन हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल जरूर करें। थैंक यू सो मच।